नीरज साहब का सेशन में स्वागत है। आइए और अपनी अच्छे से जानकारी दीजिए ताकि हम सभी का भला हो सके। ओके। जय श्री कृष्ण। सभी जय लोग श्री को कृष्ण। मेरा प्यार भरा और बहुत ही शक्तिशाली जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और वाकई में संपूर्ण हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारी उषा मैम को। मतलब पहली बार आप सोच के देखिए माय फ्रेंड्स, आज उनका पहला हॉस्टिंग सेशन है और इतना शानदार तरीके से उन्होंने आज हॉस्टिंग शुरुआत करी है। वाकई में ये एक काबिले हम्म। तारीफ चीज है सर। और ये पावर, ये जो इंटरनल पावर है, कॉन्फिडेंस है, ये कहां से आया? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे प्लेटफॉर्म से आया है। जी हाँ दोस्तों, जो इतना प्यारा हमारा सिस्टम बना हुआ है, जिसको एक बहुत ही सफल देख रेख में हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमें इतना जबरदस्त तरीके से पल पल पे, है ना, कदम कदम पे हमारा सहयोग करके हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको संपूर्ण हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे परमपिता परमेश्वर जी को। उनकी बदौलत आज मैं इस सिस्टम में आ पाया हूं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे ग्रेट लीडर और मेंटर मिस्टर बी आर सोनी सर जी का, जिनकी बदौलत ही आज इतना विशाल प्लेटफॉर्म, इतना विशाल वृक्ष हमें मिल पाया है। उसकी छांव में हम लोग आज बढ़ पा रहे हैं, अपनी अपनी लाइफों में कुछ तरक्की कर पा रहे हैं और साथ में हम दूसरों के जीवन में भी बहुत सारी तरक्की के नए आयाम, नए रास्ते बना पा रहे हैं। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और चाहें तो आप नोट डाउन करके भी रखिएगा। कहां पे? कॉपी में नहीं, अपने दिल में और दिमाग में। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस पूरी धरती पे व्यक्ति सफल वही बनता है जिसका दिमाग, जिसका मस्तिष्क दिल से लग जाता है ना माय फ्रेंड्स, वो व्यक्ति सफल। आप दिमाग से कितना ही काम कर लीजिए, दिमाग वाले लोग जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? जो कंपनीज में एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं, वो सारे ब्रिलियंट लोग होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग को दिल से लगा लेता है ना दोस्तों, वो सफल बन जाता है ना। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरे मेंटर, जिनकी बदौलत ही आज मैं आप सब लोग के सामने कुछ बातें बता पा रहा हूं। जो मैं लाइफ से सीख रहा हूं वो आप लोग को सिखा पा रहा हूं। वो मिस्टर मनमोहन शर्मा जी हैं भोपाल से। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्यारे से मिस्टर एस के झा सर का, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं सिस्टम में आ पाया हूं। पूरे 1 साल तक माय फ्रेंड्स, पूरे 1 साल तक उन्होंने मेरा रेगुलर फॉलो अप किया था। हर महीने वो मुझे फोन करके बोला करते थे, हेलो नीरज सर, कैसे हैं आप? वो हमेशा ये नहीं बोलते थे और सर कब ज्वाइन कर रहे हो, नहीं माय फ्रेंड्स। वो हमेशा मुझसे क्या बोलते थे कि हेलो नीरज सर, कैसे हैं आप, कैसा आपका काम चल रहा है? और सर कुछ फुर्सत के पल आपको मिल पाते हैं क्या, फुर्सत के क्षण मिल पाते हैं क्या, आप हमारी मीटिंग में आएंगे? आप सोच के देखिए उनकी जो पोलाइटनेस है माय फ्रेंड्स, उस पोलाइटनेस का पागल, उस पोलाइटनेस का दीवाना हो गया मैं। उस पोलाइटनेस ने ही मुझे आज इस सिस्टम में लेके आया। और वाकई में मैं धन्यवाद करता हूं संपूर्ण की गहराइयों से कि इतना प्यारा। देखिए मुझे 12 साल का बहुत ही कड़ा अनुभव है। ये जो कंपनी लाइन है, ये जो जॉब सेक्टर है, उस सेक्टर का मुझे बहुत ही कड़ा नॉलेज है। कितना ज्यादा प्रेशर में हर दिन व्यक्ति काम करता है माय फ्रेंड्स। आप लोग कभी, आप लोग अगर कभी जॉब कर, जो भी लोग जॉब में होंगे ना, वो मेरी बातों से 100% सहमत होंगे। जॉब का फुल फॉर्म जो है ना, वो क्या होता है? जस्ट ओबे योर बॉस।
और अगर हम जॉब को उल्टा कर देते हैं माय फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है? जॉब का उल्टा हो जाता है बोझ, है ना। बहुत से लोग, देखिए माय फ्रेंड्स, मैं नेगेटिव हूं नहीं, तो मैं नेगेटिव बातें भी नहीं करता हूं। जॉब में भी बहुत से लोग जो है ना बहुत अच्छा करते हैं माय फ्रेंड्स। बहुत से लोग अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जॉब में। लेकिन माय फ्रेंड्स, जॉब में जो 100% सेटिस्फैक्शन होता है वो कभी नहीं होता है अगर आपकी सैलरी, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉस आपके जो है बहुत अच्छे हैं, आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, आपकी सैलरी अगर, आपकी सैलरी अगर 1 करोड़ रुपए भी है ना माय फ्रेंड्स, तो वहां पर भी आपके मन में सिर्फ एक ही शंका रहती है, सिर्फ एक ही डाउट रहता है, और एक ही आपकी लालसा रहती है। वो लालसा क्या होती है कि मेरी जो अगले साल की सैलरी हो वो 1 करोड़ 10 लाख हो या 1 करोड़ 50 लाख हो। हमेशा, हमेशा जॉब में हमारी उम्मीद होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें हमारी सैलरी से बढ़कर, हम जब काम कर रहे हैं हमारी सैलरी से बढ़कर, तो हमें हमारे सैलरी से बढ़कर भी इंटेंसिव मिले, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये जॉब का एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपने आप में प्रसन्न हो जाइए, है ना। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जो सिस्टम में आप अपनी लाइफ को ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हैं या आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ आने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबके जीवन में एक नया उजियारा लाने वाले हैं दोस्तों। आप एक नया उजियारा लाने वाले हैं। तो दोस्तों, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारी यंगेस्ट मैनेजमेंट टीम को, जो हमारे जो गॉड फादर हैं हमारे सिस्टम के, वो भी अब हमारी मैनेजमेंट में है। तो उनसे कितना ज्यादा हमको सीखने को मिल रहा है, हर एक कदम कदम पर, हर एक दिन में जो सीखने को मिल रहा है ना, वो अपनी लाइफ में बस हमने इम्प्लीमेंट करना है। बस अपनी लाइफ में क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्तों, हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना दोस्तों। वहां हम पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। तो आज जो कि हमारे परम पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी का, मेरे सबसे प्रिय प्रभु जी श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो दोस्तों, पूरे की पूरे जीवन काल में जिन जो हमारे सबसे बड़े गुरु, हम अगर उनको माने ना, तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने, सबसे धनवान व्यक्ति बनना, सबसे महान व्यक्ति बनना, जो भी आपका लक्ष्य है ना, वो आप बन के रहने वाले हैं। वो आप बन के रहने वाले हैं अगर आप श्री कृष्ण जी को गुरु मान लेते हैं। जैसे कई सारे सेशन में आप लोग को मैंने बताया भी है कि सबसे बेस्ट टीचिंग बुक जो है ना, वो श्रीमद् भगवत गीता है। उसका एक एक श्लोक जो है ना, वो इतना शक्तिशाली है हमारे मैनेजमेंट के लिए। आप एक बार अगर देखिए, सब लोग महाभारत से परिचित होंगे, है ना। अगर नहीं भी है तो मैं आपको परिचित करवा देता हूं। कुछ ऐसी मैनेजमेंट स्किल आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, जो प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सिखाया था, जिससे पांडव पूरी महाभारत को विजय प्राप्त कर पाए। दोस्तों, क्या कर पाए? विजय प्राप्त कर पाए। सबसे पहला जो सीखने वाला आज हमारे लिए सबक होने वाला है, वो क्या सबक है? जब जब युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर जी को पता चला, और जो हमारे भीष्म हैं, जब उनको पता चला कि भाई प्रभु श्री कृष्ण जी जब सुबह सुबह उठते हैं और जब वो विचरण पे निकलते हैं, और उस टाइम पे उनसे जो भी व्यक्ति जो मांग लेता है, वो उसको वो दे देते हैं। तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था महाभारत का। दुर्योधन, जो कि कौरवों का सम्राट था, उसे ये पता चला, तो वो भी चला जाता है कृष्ण जी के पास मांगने के लिए। और उसी टाइम पे अर्जुन, जो उनका मतलब भक्त होने के साथ साथ मित्र भी हुआ करता था,
वो भी जाता है, लेकिन पहले चला जाता है दुर्योधन। और दुर्योधन श्री कृष्ण जी से मांगता है, क्या मांगता है? कि आपकी जो सतरंगी सेना है, आपको सबको पता होगा जो कृष्ण जी की सेना है ना, वो अकेली सेना सारे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति को ध्वस्त करने वाली है। तो जो हमारे दुर्योधन है वो क्या बोलते हैं? मुझे युद्ध के लिए बस आपकी चतुरंगी सेना दे दीजिए। तो सुबह का वक्त था, भगवान श्री कृष्ण ने बोला तथास्तु, आप ये पूरी की पूरी सेना ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आप ये मत बिल्कुल सोचिए कि यार भाई मैं कोई प्रवचन देने जा रहा हूं, नहीं दोस्तों, ये बहुत ही मैनेजमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आज आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। आपको एक एक शब्द जो है ना, बहुत ही कुछ सिखाने वाला है। और आपका जो लक्ष्य है वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाला है इन्हीं चीजों, इन्हीं आज की स्टोरी से, है ना दोस्तों। तो यहां पे दुर्योधन ने क्या मांगा? आपकी जो सबसे शक्तिशाली चतुरंगी सेना है वो मुझे दे दीजिए। भगवान जी ने बोला कि हाँ भैया तुम ले लो, सेना को तुम ले लो। अर्जुन जाते हैं और अर्जुन जी क्या मांगते हैं? कृष्ण जी उनसे बोलते हैं कि मांगो अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन जी क्या बोलते हैं? अर्जुन क्या बोलते हैं? मुझे इस युद्ध में सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपकी ना तो कोई शक्ति चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तो दोस्तों, ये ये जो शक्ति जानने वाली जो विचार है ना, ये कहां से क्रिएट होता है? ये हमारे मस्तिष्क से क्रिएट होता है दोस्तों। और अगर हमारा मस्तिष्क एकदम काम है, यानी कि शांत है, और हमारे लक्ष्य को, हमारे विजन को वो प्रतिदिन देख रहा है, तो अच्छे और सही विचार प्रतिदिन आते ही आते हैं। तो यहां पे विचार जो अर्जुन जी को आया क्या, कि भाई कृष्ण जी आप ही मेरे साथ हो लीजिए, मुझे आप ही चाहिए इस युद्ध में, मुझे आपकी कोई शक्ति, आपकी कोई सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो दोस्तों, यहां मैं आप लोग को बताना जो चाह रहा हूं, जो सिखाना चाह रहा हूं, क्या कि आप लोग ना अपने गुरु को थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आपके जो सबसे क्लोजेस्ट गुरु हैं, जो आपके अपलाइनर हैं, आप उनको थाम लीजिए। वो वैष्णो मैम है तो आप वैष्णो मैम को थाम लीजिए, क्योंकि आपको सफल वही बनाने वाली हैं। अगर बी आर सोनी सर से आप रोज कांटेक्ट में हैं, अगर रोज उनसे बात कर रहे हैं दोस्तों, इस बेनिफिट कंपनी के अंदर हाईएस्ट अचीवर आप ही बनने वाले हैं दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट बी आर सोनी सर के कांटेक्ट में हैं। क्यों क्यों मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको ये चीजें? क्योंकि देखिए महाभारत में क्या हुआ, दुर्योधन ने चतुरंगी सेना ले ली, लेकिन उससे क्या हुआ? वो जीता तो नहीं ना युद्ध, युद्ध तो वो हार ही गया ना। जीता कौन? पांडव, अर्जुन जीता ना। अर्जुन अकेले ने पूरी की पूरी महाभारत के युद्ध को एक तरफा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ गुरु थे। गुरु कौन थे? श्री कृष्ण जी गुरु थे। और यहां पे अगर आप गुरु हमारे ग्रेट एमडी सर को बना लेते हैं, बी आर सोनी सर को बना लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। आप यार विजेता बनने वाले हैं। ये जो हमारे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको आप धन्यवाद करते करते नहीं थकेंगे। इतने सारे रास्ते माय फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा एमएलएम कंपनी नहीं है जो कि इतने सारे रास्तों से आपको पैसे कमाने का अवसर प्रदान कर रहा हो। आप चाहते कैसे हो पैसे कमाना यार? आप प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना चाहते हो? बेच के कमाओ पैसे। आप टीम बनाकर पैसे कमाना चाहते हो तो टीम बनाओ ना, सेमिनार करवाओ ना, होम मीटिंग करवाओ ना। आपके सारे लीडर खड़े हुए हैं दोस्तों आपको ऊपर उठाने के लिए। आपको ऊपर उठाने के लिए एक बार आप अपने अंदर से वो पावर तो निकालिए, उस विचार को तो निकालिए, उस शक्ति को तो बाहर निकालिए दोस्तों। आप लोग को एक और बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी मानव हैं जो पैदा होते हैं, माता उनको जब जन्म देती है, हर एक मानव को, हर एक पुरुष हो या नारी हो, हर एक मानव को पूरे शरीर के अंदर हर एक व्यक्ति के ऑर्गन्स सेम होते हैं यार। दो ही हाथ होते हैं, दो ही आंखें होती हैं, एक ही मुंह होता है,
दो ही पैर होते हैं, एक ही दिल होता है, हर चीज सेम होती है यार। जहां तक कि मस्तिष्क जो होता है ना, ब्रेन, ब्रेन भी सबका सेम होता है माय फ्रेंड्स। लेकिन क्यों हर व्यक्ति अर्जुन जैसे विजेता नहीं बन पाता? दुर्योधन जैसा इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी हार जाता है। वो क्या कारण है? वो क्या कारण है? वो कारण सिर्फ एक ही है। वो कारण है हमारे गुरु का चुनाव। अगर आपने आपकी लाइफ में, आप जिस भी फील्ड में है, अगर हमारे एमएलएम फील्ड में है तो हमारे गुरुजी कौन है वो सब लोग जानते हैं। और आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आपने आपका एक गुरु को चुन लेना है यार। आपको आपके गुरु को चुन लेना है। गुरु जो है, आपको ऐसा नहीं चुनना है कि जो भाई खुद ही परेशानी में हो, खुद ही चीजें अच्छे से नहीं सिखा पा रहा हो, खुद ही चीजें अच्छे से नहीं बता पा रहा हो। आपको गुरु एक ऐसा चुनना है जो कि शार्प माइंडेड हो, उसकी पूरी की पूरी लाइफ में, उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी में। देखिए, गुरु जो होता है ना, वो उसकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही चीज है, गुरु जो होता है ना, वो सिर्फ सिखाने वाला होता है। गुरु आपको उसी को चुनना है दोस्तों, जो कि सिखाने में कभी भी आपको आपको आनाकानी ना करे, है ना। ये देखिए, ये चुनाव भी जरूरी है। हमेशा हम लोग हमेशा मीटिंग में क्या बोलते रहते हैं कि भाई टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, लीडर क्रिएट करो, लीडर क्रिएट करो। भाई लीडर क्रिएट आप जब कर पाओगे ना, जब आपको कोई सिखाने वाला होगा कि लीडर क्रिएट कैसे करते हैं यार, लीडर क्रिएट कैसे करते हैं। टीम आप जब बना पाओगे ना, जब आपको कोई बताने वाला होगा टीम एक्चुअली में बनती कैसे है। टीम में हर एक व्यक्ति का चुनाव करते कैसे हैं, ये चीज कौन सिखाएगा यार हमको? हमारे गुरु ही तो सिखाएंगे। क्रिकेट की एक टीम बनती है दोस्तों। क्रिकेट की टीम में क्या होता है ना, बैट्समैन को कौन देखता है? भाई देखिए, धोनी जो है ना वो कैप्टन है। धोनी जो है वो कैप्टन है, लेकिन जो कोच है वो कौन है? क्या किसी को पता है? राहुल द्रविड़ जी कोच हैं। आप सोच के देखिए ना यार, क्या राहुल द्रविड़ जी खेलने आ रहे हैं? क्या मैच वो जिता रहे हैं? नहीं दोस्तों, वो गुरु है। मैच जो जीत पा रही है ना भारतीय क्रिकेट टीम, वो उनकी कोचिंग की बदौलत है, वो उनके निरीक्षण की बदौलत है। जो भारतीय टीम आज आज पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे आ पा रही है। सोचिए ना, जब धोनी जी थे तब भी हम अव्वल थे, और आज जब धोनी जी नहीं है तब भी हम अव्वल पे हैं। हमारे जो कोच थे पहले भी राहुल द्रविड़ जी थे, आज भी कौन है? राहुल द्रविड़ जी हैं। तो सोच के देखिए ना यार, कि हमको यहां पे हमारा गुरु निर्धारित करना होगा। एक एक कदम, एक एक दिन की प्लानिंग आपको ना गुरु के साथ बैठ के करनी होगी माय फ्रेंड्स। आपको आपके गुरु के साथ बैठ के करनी होगी। देखिए, गुरु जो होते हैं ना उनके पास समय नहीं होता है। गुरु जो होते हैं समय, क्योंकि उनको पूरे के पूरे सिस्टम को देखना है ना। ये पॉइंट को आप क्लियर करिएगा। आप ये मत सोचिए कि अरे यार गुरु जी को फोन करते हैं, वो फोन हमारा रिसीव नहीं करते, या फोन करते हैं तो वो कुछ ही समय दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं लेने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं मांगने जा रहा हूं। आप जब भी भगवान जी के मंदिर जाते हैं, भगवान जी के मंदिर जब आप जाते हैं तो क्या भाई अकड़ के जाते हैं क्या, कि भाई देना ही पड़ेगा तुमको तो यार, नहीं दोगे तो गुस्सा हो जाऊंगा मैं, कल से मैं आऊंगा नहीं। तो गुस्सा हो जाओगे तो फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? भगवान जी को पड़ेगा क्या? भाई लाइफ किसकी खराब होगी? किसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी, है ना। जो अकड़ में रहेगा ना, वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, वो अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमें हमारे दिमाग में, देखिए हर एक के दिमाग में एक अकड़ तो होती ही है यार, है ना। एक ईगो जो है ना वो होता ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ईगो होता है किसी के पास, है ना, होता है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट का ईगो होता है किसी के पास। कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होते हैं, उनका उनका ईगो होता है कि यार मैं इतना रेप्यूटेड हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे एटीट्यूड होते हैं माय फ्रेंड्स। हर एक व्यक्ति जो है ना
वो एटीट्यूड से भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे महायोद्धाओं, ये जो ईगो है, इस ईगो का फुल फॉर्म ही होता है आई गो। आई गो, है ना, यानी कि मैं गया। तो हमको वो ईगो जो है ना, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के चारों तरफा एक ऑरा निर्मित कर देना है, पॉजिटिव ऑरा, कि भाई नेगेटिविटी जो है ना वो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको टच भी ना कर पाए, शरीर की ऊर्जा को वो टच भी नहीं कर पाए। मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी सुनाना चाहूंगा। आप सब लोग थॉमस एल्वा एडिसन जी को जानते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन जी, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। दोस्तों, कई सारे फ्लॉप होने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे फेलियर्स होने के बाद भी वो आज दुनिया के अंदर 1000 से भी ज्यादा पेटेंट उनके नाम पे हैं, जिनकी उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। लेकिन उनके अंदर तो कोई ईगो नहीं था। एक बार की बात बता रहा हूं, उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। उनकी कई कई मिलियन की फैक्ट्री जल रही होती है ना, उनकी कई मिलियन की फैक्ट्री जल रही होती है। सोच के देखिए आप उनकी, लेकिन वो जो है ना उस फैक्ट्री को देख के थोड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। उस फैक्ट्री को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, जलती फैक्ट्री को। तो उनकी वाइफ जो बगल में थी, वो उनकी वाइफ उनसे पूछती है, क्या हुआ थॉमस, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्या तुम पागल होने वाले हो क्या, या पागल हो गए हो? भाई, तुम्हारी फैक्ट्री जल रही है, इतना अरबों मिलियन का तुम्हारा नुकसान हो रहा है, और तुम हंस रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। वो बोलते हैं, ऐसी फैक्ट्री तो मैं दोबारा लगा लूंगा यार, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास दिमाग है, तो ऐसी फैक्ट्री तो मैं दोबारा लगा लूंगा, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन इस बात की है कि कौन सी कंपनी का केबल मैंने लगाया था यार, जिस केबल से शॉर्ट सर्किट होकर मेरी फैक्ट्री जल गई। मुझे आगे ध्यान रखना है कि जब मैं नई फैक्ट्री बनाऊंगा ना, तो उस कंपनी की केबल नहीं लगवाऊंगा। तो आप सोच के देखिए, पॉजिटिव की जो इंटेंशन होती है ना, जो इंतहा होती है, वो इंतहा ये होती है यार, कि अरबों मिलियन की उनकी फैक्ट्री जल रही है, लेकिन उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस बात का पड़ रहा है, वो काय पे दिमाग लगा रहे हैं कि किस वजह से ये मेरी फैक्ट्री में आग लगी। तो दोस्तों, ये चीज हमें हमारे ब्रेन में बिठालना है। जो मैं आपको पहले बात समझा रहा था ना, बोल रहा था ना, कि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को ऑर्गन बराबर मिले हैं, ब्रेन बराबर मिला है। फिर क्यों व्यक्ति आज इलॉन मस्क हैं, आज व्यक्ति क्यों जोसेफ बेजोस हैं, आज व्यक्ति क्यों अडानी जी हैं, क्यों मुकेश अंबानी जी हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? क्या फर्क है? क्या फर्क है बताइए, क्या फर्क है? क्या बिजनेस वो लोग कर रहे हैं इसलिए वहां पहुंच गए? क्या उनके पास पैसा बहुत सारा था वो इसलिए वहां पहुंच गए? क्या चीज है जो उनको वहां लेकर गई? दोस्तों, एक ही चीज है। क्या? उन्होंने गुरु ऐसे बनाए हैं ना, उन्होंने गुरु ऐसे बनाए हैं ना, कि उनके गुरु ने उनको जैसा ज्ञान दिया, वो वैसा आज बन गए हैं। आप सोच के देखिए, जेफ बेजोस जी जो हैं, वो अमेजॉन के मालिक हैं। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अमेजॉन, है ना, सिर्फ मोबाइल, हर एक मोबाइल फोन में आज अमेजॉन है। आज बाय डिफॉल्ट अमेजॉन आ रहा है हर एक मोबाइल फोन में। सोच के देखिए, उन्होंने क्या किया, एक बार बस प्लेटफॉर्म बना के छोड़ दिया, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये जो दिमाग है वो कहां से आया? उनके कोई गुरु हैं जिन्होंने उनको बताया कि ऐसा करो, है ना। जैसे हमारे बी आर सोनी सर हमारे गुरुजी हैं, वो बोलते हैं आप सेमिनार करो मैं आऊंगा, आप ट्रेनिंग रखवाओ मैं आऊंगा, कोर कमेटी की एलडीपी ट्रेनिंग प्लान करो मैं आऊंगा, मैं हमेशा आऊंगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम होगा वो मैं करूंगा, पूरी सच्चे लगन से मगन से करूंगा मैं। क्यों बोले? क्योंकि वो गुरु हैं, वो हमको चाहते हैं कि हम निखर के बड़े बने, है ना। वो चाहते हैं। आज उन्होंने एक छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। इस पेड़ की
इस पेड़ की जो रक्षा है ना, इस पेड़ में जो सही इसको पोषण देना है, वो कौन देने वाला है? वो हम देने वाले हैं दोस्तों, है ना। वो गुरुजी जो हमको दे रहे हैं ज्ञान, वो तो हमारे पास है, लेकिन इसकी रक्षा कौन करने वाला है? वो हमें करनी होगी। इसको नई नई चीजें जो पावर देने वाला है, वो कौन देने वाला है? वो हमें देना है दोस्तों, वो हमें देना है। तो सबसे जो जरूरी चीज होती है हमारे सिस्टम में, है ना, जैसे हमको हमारे गुरुजी सिखाते हैं, वो क्या होती है? नॉलेज। वी हैव टू टेक 100% नॉलेज ऑफ अवर कंपनी। अवर कंपनी इज ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होता है, उसकी क्या बेसिक नीड्स हैं, वो हमको हमारे गुरुजी सिखाते हैं, है ना। नॉलेज आपके पास भरपूर होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बताते भी रहता हूं ना, और ये फैक्ट भी है। योर इनकम इज इक्वल टू योर नॉलेज। आपकी जो इनकम है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के बराबर है। जिसका जितना नॉलेज उसकी उतनी बड़ी इनकम, है ना दोस्तों। जिसका जितना बड़ा नॉलेज उसकी इतनी बड़ी इनकम। आप सोच के देखिए, इसके ऊपर वाली चीजें जो होती हैं वो तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि भाई कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन प्रथम जो अध्याय होता है वो क्या होता है? गुरु। गुरु पे आप बिल्कुल 100% क्या हो जाओ? नीचा हो जाओ, और बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाओ यार। जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, अपने गुरु का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ देना है। भले ही आपके पास कितने ही सारे नए लीडर्स क्रिएट हो जाएं, आपकी टीम में कितने सारे लीडर क्रिएट हो जाएं, जो लोग भले ही लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आपके पास भी जब लाखों करोड़ आपकी टीम में आएंगे तो आपके पास तो ऑटोमेटिकली आएंगे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आपके पास लाखों करोड़ रुपए भी आने लगे, तो भी आप अपने गुरु को कभी भी धन्यवाद करना नहीं छोड़ना। सुबह का पहला जो गुड मॉर्निंग होता है ना, वो आप अपने गुरुजी को बोलना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, वाकई में मुझे भी कभी कभी गिल्ट महसूस होता है। वाकई में रियली बता रहा हूं कि मेरे गुरुजी को मैं बहुत सी बार मैसेज तो मैं पर डे कर देता हूं, लेकिन 2-4 दिन हो जाते हैं मैं उनसे बात तक नहीं कर पाता हूं। तो यहां पे कमी जो है ना, मेरे गुरु की नहीं है, कमी यहां पे मेरी है। देखिए, मैं आप सब लोग के बिहाफ पे ये बातें कर रहा हूं, है ना। बहुत से सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, मुझे 100% पता है। हमारी जूम सेशन में जितने भी लोग हैं ना, इसमें से मात्र 2 या 3% लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन प्रतिदिन अपने गुरुजी को कॉल करके उनसे भले कितना ही ज्यादा देर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1 मिनट बात करते होंगे। सिर्फ 1 या 2% लोग ही होंगे, मैं रियली बोल रहा हूं दोस्तों। भले ही मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों। तो क्यों ना आज आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, पावन पर्व है, आज हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो हम भी हमारे हमारे जीवन का नया दिन लेके आए। भले ही हमारी लाइफ जो है जितने भी उम्र की हो गई है वो हम भूल जाएं, आज से हमारा नया जीवन हम समझें कि आज से हमें हमारा नया जीवन मिला है, आज से हमारा जन्म हुआ है। आज से ये शपथ लीजिए माय फ्रेंड्स। जैसे मीटिंग में जो पहला हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें मैंने सबको शपथ दिलवाई थी आगरा में। उस शपथ को याद करिए कि मैं वो महान व्यक्ति हूं। हर सुबह उठ के वो शपथ को याद करिए यार, कांच के सामने बोलिए कि मैं वो महान व्यक्ति हूं जिसने जन्म लिया है इस दुनिया में सफल होने के लिए, लोगों को सफल बनाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं हारने वाला नहीं दोस्तों, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शपथ जो है ना, ये खुद अपने आप से करनी है दोस्तों। तो आप जो हमारी इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हो ना दोस्तों, उसमें सफल होने की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। उसमें सफल होने की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों सफल होने का जो फलसफा है, जो फॉर्मूला जो है ना, वो यही फॉर्मूला है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। गुरु, है ना। क्योंकि देखिए कृष्ण जी का दिन है यार, तो गुरु हमको उनको मानना ही पड़ेगा। कितनी सारी चीजें उन्होंने हमको सिखाई हैं, कितनी सारी चीजें उन्होंने हमको बताई हैं, कितनी सारी चीजें उन्होंने हमको बताई हैं कि कैसे अर्जुन को उन्होंने सही रास्ता दिखाया और सही प्लेटफॉर्म दिखाया, और आज अर्जुन ने महाभारत का जंग जीत लिया। तो वैसे ही बी आर सोनी सर
हमें हमें प्लेटफॉर्म उन्होंने दिखा दिया, हमें वो हर एक श्लोक से, मतलब हर एक जो मीटिंग होती है उनकी, जो वो हमको सिखाते हैं, उससे वो हमको बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में प्रतिदिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं अपनी लाइफ में, है ना दोस्तों। अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्रतिदिन, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कल ही मेरी एक जबरदस्त लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने जो मेरा एक बार विजन बोर्ड बना दिया था, आपने जो मेरा एक बार विजन बोर्ड बनवा दिया था, बस उसी विजन बोर्ड की बदौलत है जो मैं आज गंज बासोदा शहर में अकेला मतलब डिजाइन इंजीनियर बन पाया हूं। सोच के देखिए दोस्तों, सोच के देखिए कि मैंने बस उसको बोल दिया था, जस्ट ऐसे ही मैंने बस उसको बोल दिया था कि भाई तुमको लाइफ में सफल होना है, जूनियर इंजीनियर है वो मेरा, मैंने उसको बोल दिया था लाइफ में सफल होना है तो अपना एक विजन बोर्ड क्रिएट कर लो। उस विजन बोर्ड की बदौलत आज वो उसके शहर का एकमात्र सबसे बड़ा डिजाइनर बन गया। सोच के देखिए ना दोस्तों, जब वो कर सकता है इतने कम समय में, और उसको अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, साल भर ही हुआ है, एक साल में जब वो उसके शहर का एकमात्र सबसे बड़ा डिजाइनर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते बेनिफिट कंपनी के किंग यार। हम तभी बनेंगे जब हम विजन बोर्ड बना लेंगे। हम क्या, विजन बोर्ड बना लेंगे। हमारे गुरुजी ने हमको पहले ही बोला था क्या, कि विजन बोर्ड हमको बनाना है, कि वही विजन बोर्ड हमको आगे लेके चलने वाली है। हमको एक अगर हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो अगला लक्ष्य क्या है, उसके बाद अगला लक्ष्य क्या है, उसके बाद अगला लक्ष्य क्या है, वो हमको बताता है हमारा विजन बोर्ड। अगर हमको हमारा विजन बोर्ड क्लियर नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए कि आप अगर 1 लाख रुपए तक पहुंच गए, आपके हफ्ते में प्रतिदिन 1 लाख रुपए आने लगा है, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे यार माय फ्रेंड्स। मैं आपसे लिखित बोल सकता हूं, अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है और 1 से 2 लाख रुपए भी अगर आपके पास महीने का आने लगा, इस सिस्टम से कह लो या आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उससे अगर आने लगा तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे माय फ्रेंड्स। आप उससे ज्यादा करने का नहीं सोच पाओगे जब तक कि आप एक अपना लक्ष्य तय नहीं करोगे, आप अपना एक विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, है ना। आप एक विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, और विजन बोर्ड ही होता है हमारे लक्ष्यों में, हमारे जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें डाला गया ईंधन। जैसे बाइक हम लोग चलाते हैं, कार चलाते हैं, फरारी चलाते हैं, अपना एरोप्लेन चलता है, उसमें क्या डाला जाता है, ईंधन। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म में हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे करोड़ों रुपए हफ्ते का कमीशन ले सकते हैं, बना सकते हैं, ये सब चीजें हमको जो मिलने वाली है ना, जो मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, वो ईंधन जो है ना, वो कहां से, विजन बोर्ड से दोस्तों। बहुत से लोग नए हैं आज के सेशन में और बहुत से लोग पुराने हैं। मैं दोस्तों 100% ये चैलेंज कर सकता हूं कि 50% लोगों के पास अभी भी विजन बोर्ड नहीं होगा। गारंटीड बोल रहा हूं मैं, गारंटीड बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो सब लोग एक बार इस राइट करके या ठेंगा करके एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो आपको खुद समझ में जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं दोस्तों। देखिए इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है ना, आप सोच के देखिए कि हमारे गुरु जो है, जो दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अगर देखते होंगे कि यार उतनी तरक्की तो नहीं हो पा रही जितना मैं प्रयास कर रहा हूं मेरे बच्चों को बड़ा करने के लिए, मेरे बच्चों को उठाने के लिए, मेरे बच्चों के पास इतना पैसा आए कि जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, उनको भी तो दुख होता होगा ना, नहीं होता होगा क्या, बिल्कुल होता होगा। जब हमको दुख होता है, हमारी टीम में जब नहीं बन पाता है, कमीशन चेक नहीं बन पाता है ना, मीटिंग्स बराबर नहीं हो पाती है, तो हमको दुख होता ही नहीं होता है। तो सोच के देखिए उनके दिल से कि उनको भी तो दुख होता होगा यार। तो क्यों ना हम जिम्मेदारी लें, हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारे दुख को गुरु कुछ भी बुरा लगे, है ना, कुछ भी दुख पहुंचे। तो दोस्तों ये जो वादा होता है ना, ये वादा हमने अपने आप से करना होता है सुबह के उठते से। जैसे कृष्ण जी हमको सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि हर दिन आपका नया दिन है और हर दिन आपको
उतनी मेहनत करनी है जैसे कि आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर दिन आपको ये सुबह उठते से मान लेना है कि ये मेरे दुनिया का आज नया दिन है, और काम करते वक्त आपको ये सोच लेना है कि आज मेरी दुनिया का सबसे अंतिम दिन है। आप वो सब काम कर लीजिए जो कि आप आखिरी दिन में करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको लिखित कह देता हूं, आप आपकी ग्रोथ को जो है ना दिनों में आंकने लगेंगे। दिन जो होते हैं ना, दिनों में आंकने लगेंगे। दिनों में आप खुद अपना फलसफा क्रिएट कर लेंगे कि हाँ यार भाई, कल मैं यहां था, आज मैं यहां हूं, और कल मैं यहां पहुंचने वाला हूं। क्योंकि पहले से आपको आपकी जो लक्ष्य है ना, आपका जो एम है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप आपका विजन बोर्ड बनाएंगे माय फ्रेंड्स। क्या? जब आप आपके विजन बोर्ड को बनाएंगे, है ना दोस्तों। और एक और बहुत अच्छी आपको मैं एक अच्छी स्टोरी और एक आपको एक पावरफुल, देखिए हमेशा एक पावरफुल चीज देना बहुत जरूरी है। ये मेरा टेस्टेड चीज है जो मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। ये मेरा खुद का टेस्टेड चीज है। आज के टाइम पे बहुत से लोग बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग पर डे बहुत अच्छा बिजनेस करने के बाद भी प्रतिदिन बहुत सारी परेशानियां झेल रहे होंगे। प्रतिदिन उनके पास कई सारे कॉल आ रहे होंगे, सर मेरी टीम में काम नहीं चल पा रहा है, प्रतिदिन बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत लोगों को प्लान दे रहा हूं, है ना। प्रतिदिन बहुत से लोग परेशान होंगे ये चीजें सुनकर, ये चीजें खुद जानकर। अगर उनके साथ हो रहा है तो ये खुद जानकर कि अरे मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन मेहनत आप कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं का आ पा रहा है। तो दोस्तों यहां पे क्या चीज हो रही है, क्या चीज मिसिंग है? या एक चीज मिसिंग है, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन विथ योर गुरु। आपके गुरु से आप कांटेक्ट में नहीं है दोस्तों। आप इस बात को मान लीजिए, रियलिटी यही है। क्या आप वाकई में अपने गुरु के कांटेक्ट में हैं? अगर नहीं है दोस्तों, तो आप ये जान लीजिए कि आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, उस एम को कभी भी टच नहीं कर पाओगे जो एम आप प्राप्त करना चाहते हैं, है ना दोस्तों। तो मैं आपको जो बता रहा था, रोज टेंशन प्रॉब्लम्स पर डे हमारे पास आनी रहती है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम में जब आपको लग रहा है ना कि यार अब तो प्रभु जी आप ही बचा सकते हो, क्या? प्रभु जी आप ही बचा सकते हो। तो अगर श्री कृष्ण लीला देखी हुई है लोगों ने, तो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जरासंध की। सब लोग जानते होंगे जरासंध कौन था। जरासंध एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था, एक ऐसा महान सम्राट सम्राट बन गया था जो किसी को भी हरा देता था। जो भी उसके सामने आता था उसके पास शक्ति आदि हो जाती थी, है ना। तो वो क्या करता है, 200 कितने, सॉरी 2000 राजाओं को पकड़ के ले आता है। राजाओं 2000 राजाओं को पकड़ के ले आता है, और अगली सुबह वो उनकी बलि देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया था कि आपके आपके वध करने के लिए कोई राजा जन्म ले चुका है और वो आपका वध कर देगा। तो इससे डर के उसने 2000 जितने भी राजा थे ना पूरी दुनिया में, सबको इकट्ठा कर लिए, पकड़ के ले आया, और अगले दिन वो उनकी बलि देने वाला था। तो वहां पे किसी ने, अब कौन ने बताया वो मुझे नहीं जानता, कोई गुरु ने ही बताया होगा, बताया कि बस एक ही मंत्र का उच्चारण कर लो, एक ही गुरु को बस याद कर लो। कौन है वो गुरु? कृष्ण को याद कर लो। वो एक छोटा सा मंत्र, उसको रिपीट कर लो। मतलब संस्कृत में वो मंत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम मंत्रों का उच्चारण संस्कृत में ही करते हैं। वो सिर्फ उनके कहे हुए शब्द थे संस्कृत में। वो क्या था? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मणे प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, है ना दोस्तों। मैं ये जो मंत्र आपको बोला है, ये रियलिटी में आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इसका निरंतर 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 उच्चारण करते रहते हैं ना दोस्तों, ये मेरा खुद का टेस्टेड है, आप लोग भी टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई ज्वाइनिंग अगर आपके पास नहीं आ पा रही है, कहीं बहुत बड़ा आपका ऑर्डर लगने वाला है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, कुछ परेशानियां कुछ अड़चन आ रही हैं, तो एक बार
ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ना, इस फॉर्मूले को टेस्ट करके देख लेना यार। और 100% मैं आपको इस बात की मैं आश्वासन देता हूं कि 100% आपकी बात जो है ना, ये फॉर्मूला जो है ना, ये पूरी करवा देगा। ये पूरी करवा देगा। आज का दिन स्पेशल है, जन्माष्टमी है। इस वजह से ही मैं आपको ये इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कहीं से मिला था, है ना। तो वही चीज टेस्टेड है, मैंने कई बार आजमाया है और उससे रिजल्ट मिले हैं। कई कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ, मैं खुद का अपना एग्जांपल बता रहा हूं, कई कई बार तो ऐसा हुआ है दोस्तों कि कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास कुछ हेल्प करने की बात तो बहुत दूर है, खुद की हेल्प करने के लिए भी कुछ नहीं बच पाया था। लेकिन बस वहां पे मैंने बस एक ही प्रार्थना करी थी कि हे श्री कृष्ण जी, अब तो सिर्फ आप ही हो, आप ही मुझे यहां से निकालो। तो वाकई में उन्होंने अगले दिन ही पता नहीं कहां से क्या ऐसा अपने आप चमत्कार हुआ कि अपने आप लाइनें मेरी ऐसे बन गई कि सब काम मेरे सफल होने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों यहां इस सिस्टम में भी वही चीज है, जो हम बेनिफिट में आए हैं तो ये प्रभु जी की देन है जो हम यहाँ पे हैं। हमको बी आर सोनी जैसे इतने इतने जबरदस्त श्री कृष्ण जी जैसे लीडर मिल गए हैं, ऐसे गुरु मिल गए हैं, तो क्यों ना उनका हम 100% निचोड़ ले लें यार। मैं बोल रहा हूं 100% तो बहुत बड़ी बात है यार। अगर हमने उनका अगर हमने उनका 10% भी ले लिया ना दोस्तों, सिर्फ 10% भी ले लिया ना, तो लाखों रुपए के चेक आपके हफ्ते के आने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। माय फ्रेंड्स, ये मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने अपने गुरु जी को सिर्फ उनसे 10% ही निचोड़ ले लिया ना उनका, तो हर हफ्ते 1 लाख रुपए का कमीशन चेक आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले। रियली बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग खुद जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं दोस्तों, आप लोग खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाते होंगे। जो लोग बी आर सोनी सर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वो लोग खुद जान पा रहे होंगे वो कितनी जल्दी तरक्की कर पा रहे हैं। कमल भरद्वाज जी के जो कांटेक्ट में है, हमारी मनदीप कौर मैम के कांटेक्ट में है, मनमोहन सर के कांटेक्ट में है, वो खुद जान पाते होंगे वो सारे लीडर्स कि उनको कितनी ज्यादा सहायता मिल रही है आगे बढ़ने के लिए यार। जो गड्ढे हैं ना, वो गड्ढे पूरे उन्होंने भर दिए हैं, उन्होंने हाईवे का निर्माण कर दिया है। हमें तो क्या है भाई, हमारे पास जो है ना, साइकिल है तो दौड़ाओ, बाइक है तो दौड़ाओ, कार है तो दौड़ाओ यार, जितनी रफ्तार में चाहो उतनी रफ्तार में दौड़ाओ, क्योंकि गड्ढे जो हैं वो तो उनने भर दिए हैं। हमारे गुरुजी ने गड्ढे तो पूरे भर दिए हैं, है ना। तो दोस्तों आज की जो सीखने वाली बातें हैं उनको मैं दोबारा से आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि देखिए ये जो बातें हैं ना, ये भले ही आपको लग रही होंगी 3-4 बातें हैं, लेकिन दुनिया में जीवन में सफल बनाने वाली जो बातें हैं, बस यही 3-4 बातें हैं जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर करी हैं, जो मैं खुद जिनको फॉलो कर रहा हूं और आज आप लोग को भी इनको फॉलो करने को बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ क्या, देखिए ये जो यूनिवर्स है, जैसे मैंने पहले बताया ना, ये दिस यूनिवर्स इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली चीज क्या है, इसको हम जो हम देते हैं ये वही हमको वापस करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको जो हम देते हैं ये वो हमको वापस करता है। दिस कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोग जानते हैं। और दूसरी चीज क्या, कि हम जितना इसको देते हैं, जितना भी जो भी हम इसको देते हैं ना, उसका कई गुना ज्यादा ये बढ़कर हमको लौटाता है, कई गुना ज्यादा ये हमको बढ़कर लौटाता है दोस्तों। तो हम जितना हमारे गुरु को सम्मान देंगे, जितना हम गुरु को निचोड़ेंगे, है ना, प्यार वाली बातें हैं दोस्तों, जितना हम गुरु को निचोड़ेंगे, निचोड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई गन्ने का जूस जो है ना उसमें ले जाके गुरु को आप डाल दो भैया, ऐसा नहीं करना है। यानी गुरु से ज्ञान लेना है पर डे। उनका दिमाग जो है ना, वो गुरु का दिमाग कभी खराब नहीं होता। हमको लगता है कि हमने गुरु का दिमाग खराब कर दिया, नहीं दोस्तों। गुरु को आप बोलो, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उनसे पूछो, गुरु जी आज मैं क्या करूं, आज मेरा ये टारगेट है, इस टारगेट को मैं कैसे अचीव करूं, तो गुरु जी आपको
बताएंगे कि यार आज ये करो, तो आप देख लेना 100% आपके सारे टारगेट पर डे के अचीव होने लगेंगे। और जब आप पर डे के टारगेट अचीव करोगे तो भैया आपका जो महान लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम आपकी लाइफ में पूरा होने से ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये आपको 100% दे के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु जी का हाथ जो होता है ना, बस ऐसा होता है, उसमें एक ही चीज होती है, क्या? तथास्तु। अगर आप बोलोगे ना, अरे मैं परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ इतनी टेंशन है, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है भैया, तथास्तु, तथास्तु। और अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं दुनिया का महान व्यक्ति हूं, मुझे इतने जबरदस्त गुरु मिल गए हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूं, मेरे से जितने भी लोग मिले हुए उनके सबके सपनों को सच कर सकता हूं, तो दोस्तों ये तथास्तु जो है ना, तथास्तु आपको सब कुछ चीजें दिलवाने वाला है दोस्तों, है ना? ये तथास्तु आपको सब चीजें दिलवाने वाला है। तो दोस्तों अपने गुरु को नमन करना है हमने। आज कृष्ण जी जैसे हमने अपने हमें गुरु जी मिल गए हैं, तो उन गुरु को हमको थाम लेना है, बिल्कुल थाम लेना है अपने पिता की समान, है ना दोस्तों? तो अपने अभी हमारे गुरु जी जो हैं मुझे बिल्कुल दिख गए हैं, तो उन्हीं को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं कि उनके मुखारबिंद की जो बातें हैं वो सुनना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है ना दोस्तों? अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं संपूर्ण हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूं, और आप सब लोग को बहुत बहुत प्रेम करता हूं और सम्मान करता हूं कि आपने इतना प्यार से मेरी बातें सुनी, और मैं आशा भी करता हूं कि आप मेरी बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्यों को 100% मैं ये वादा करता हूं प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं 100%, 100%। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हमारे गुरुजी को इनवाइट करने जा रहा हूं, हमारे ग्रेट डायनेमिक महाप्रभु गुरुजी मिस्टर बिया सोनी सर। प्लीज सर, यू आर इनवाइटेड। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत ही शानदार, बहुत ही वेलकम सर, प्यारा वेलकम सेशन सर। रहा। और बिल्कुल मुझे बहुत सुकून मिलता है जब इस तरह का आपका सेशन होता है, तो जरूर मैं लाइव आता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, जुदा नहीं हो सकता, चाहे कोई कोई कुछ भी कहे, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। क्योंकि मुझे सुकून पसंद है, जमीन से जुड़ना पसंद है, जमीन पर रहना पसंद है। भले ही पंछी आसमान पे कितना ही ऊंचा क्यों न उड़े, भले ही पंछी आसमान में कितना ही ऊंचा क्यों न उड़े, लेकिन दाना चुगने के लिए तो उसे अपनी औकात में, अपनी जमीन पे आना पड़ता है। जो अपनी टीम से जुड़ा रहता है आदेश भाई, जो अपनी टीम से जुड़ा रहता है वैष्णो में, चाहे वो जिसने 2 प्रोडक्ट की भी आईडी लगाई हो, उसे भी अगर डायमंड लीडर की तरह सम्मान देता है, एक अचीवर की तरह सम्मान देता है, तो आप समझिए कि आपके आगे बढ़ने के चांसेस 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है। आप कहीं पर भी कितना ही आपके अंदर ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अज्ञानी की रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट आपके विवेक पे निर्भर करता है, और वो बता देता है कि आप कितने ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान से विवेक पैदा होता है, और जो आप सम्मान देना सीख गए, तो अज्ञानी को भी आप ज्ञानवान बना देंगे। बात सम्मान की होती है। आपने एक घर बनाया, सपनों का घर बनाया, और उस घर में अगर आपको पड़ोसी कहे कि नहीं सर आप उस घर में मत रहिए, क्योंकि यहां से, इस गली से गुजरने वाले लोग इस घर को देखना चाहते हैं, लेकिन आप होते हैं तो वो देख नहीं पाते। आपने टीम बनाई है साहब, टीम को खून पसीने से सींचा है, और जो कल आते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप यहां मत रहिए, वहां मत रहिए, तो उनके विवेक पे, उनकी बात पे आप गौर कीजिए। आपको अलग करना चाहते हैं, आप सोचिए इस बात को और पूरी तरह से समझिए कि जहां कहीं भी अगर आपका बच्चा अगर इम्तिहान देने जाता है, तो आने के बाद में जरूर पूछना चाहिए कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ, आज का इम्तिहान कैसा हुआ। क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है एक सीनियर की। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा जूम सेशन होता है, ये आपसे जुड़ाव और लगाव पैदा करता है, और इसी कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सीखा जाता है और ये कहा जाता है कि आप जमीन से जुड़े रहिए, अपनी टीम से जुड़े रहिए,
और अपने सिस्टम से जुड़े रहिए, क्योंकि सिस्टम से ही, सिस्टम ने आपको बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ आपको और भी आने वाले समय के अंदर मिलेगा। आप कभी उनसे अलग नहीं हो सकते, चाहे आपका जूम सेशन हो, चाहे किसी और का जूम सेशन हो, लेकिन उस जूम सेशन के अंदर आप अगर अपनी टीम को होल्ड करते हैं तो आपको आना चाहिए। आपकी टीम अगर हमारी इस इंटरनेशनल जूम में आ रही है तो आपको भी आना चाहिए, और वो भी लाइव आना चाहिए। ये मुंह छुपाने का बिजनेस नहीं है, साला मुंह दिखाने का बिजनेस है, गर्व से दिखाने का बिजनेस है। ये चोरी करने का बिजनेस नहीं है। ये ये बिल्कुल शिद्दत के साथ में, जुनून करने के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सिस्टम के साथ में। तो पूरे जुनून के साथ में लगे रहिए, डटे रहिए, और आप जहां पर आपको मौका मिले, जिस टीम के साथ में, जिस कंपनी के साथ में, जिस सिस्टम के साथ में, बेनिफिट वेलनेस के साथ में आप जुड़े हैं, और आप कहीं भी आने जाने से घबराइए मत। मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रखी। पूरे जुनून के साथ में रहना है। क्यों भूषण सर, क्यों संगीता मैम? पूरे जुनून के साथ में हमें रहना है और अपनी टीम के साथ में खड़ाना। हौसला अफजाई का बिजनेस है ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जिनके साथ कोई रिश्ते नहीं है, किसी प्रकार के दादा नाना ताऊ चाचा का रिश्ता नहीं है गीता मैम, लेकिन हम उनका हौसला बढ़ाने का बिजनेस है कि आपकी कोई रिश्तेदारी है ना खून की है ना जुनून की है, लेकिन आपकी रिश्तेदारी है कि जिस कॉन्सेप्ट में आप जुड़े हो वहां पर आप उनके साथ में आगे बढ़ते हो और उनका हौसला अफजाई करते हो। सर, ये हौसला अफजाई का बिजनेस है। आपको अपनी टीम के साथ में दिन रात खड़ा रहना चाहिए। मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं मिलता है साहब, कभी स्विच ऑफ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता साहब? मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे के बाद फोन करना, इतने बजे से इतने बजे के बाद फोन करना। नहीं साहब, मैं वीआईपी कल्चर में ना हूं, ना था, ना कभी रहूंगा। दोस्त, मैं एक साधारण इंसान हूं, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो अंबानी नहीं जुड़े संगीता में, वो अडानी नहीं जुड़े हैं। मेरे साथ एक साधारण लोग जुड़े, एक साधारण कार्यकर्ता जुड़े हैं, एक साधारण ड्रीमर जुड़े हैं, जिनके ड्रीम को मुझे पूरा करना है। उनको अगर मुझे भूषण सर रात को भी गाइड करना पड़े, चाहे मुझे कंपनी ने किसी भी पोस्ट पे पद पे रखा हो, लेकिन मैं अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ सकता, अपनी जमीन और अपनी हैसियत में कभी नहीं भूल सकता। मुझे उन हैसियत के साथ में रहना होगा, उन लोगों के साथ में जुड़ करके रहना होगा, तभी तो दोस्त हम आगे बढ़ेंगे। मुझे किसी संसद ने इलेक्ट नहीं किया है, मुझे आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कि आप साथ में जुड़े हो, और आपका सिलेक्शन कभी गलत नहीं होने दूंगा। बी आर सोनी से जब भी आप बात करना चाहे, चाहे आप करें, चाहे आपकी टीम लीडर करे, चाहे कोई भी करे, हमेशा मौजूद रहूंगा, क्योंकि ये मौजूदगी क्या है, जिंदा दिली का बिजनेस है, जिंदा लोगों का प्रमाणित बिजनेस है ये घमंड का काम नहीं है साहब। हम किसी इसी छलावे में मत रहना, मैं सीनियर लीडर बन गया साहब, मुझे 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक फोन कर सकते हो। अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, अभी सर ने बताया था ना, जॉब, जस्ट ओबे द बॉस, है ना। और जॉब को अगर उल्टा लिखो तो क्या बन जाता? बोझ। हम ना जॉब कर रहे हैं, हम ना किसी पे बोझ बन रहे हैं। क्यों राजेंद्र सर? हम हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां पर कोई हमारा बॉस नहीं है और हमें कोई लॉस नहीं है। हम उस सिस्टम में काम करते हैं, और इसी सिस्टम को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। कोई अगर आपको इस तरह का सिस्टम आपके आपके दिमाग में अगर क्रिएट कर रहा है, तो आप भी समझिए कि एक दिन आप उस लेवल पे आपको वो पहुंचाना चाहता है जहां से आपकी जड़ कट जाए। अगर एक पतंग अपनी डोर से कट जाती है तो क्या हाल होता है संगीता मैम? अगर पतंग अपनी डोर से कट जाए तो उसे कोई लूट लेगा, कोई फाड़ देगा, और कोई उसे फिर काट देगा, लेकिन अगर वो पतंग अपने डोर से जुड़ी रहेगी, किसी की औकात नहीं है। और एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं। हम सभी लोग फ्रूट मंडी में जाते हैं, फ्रूट मंडी मतलब फल फ्रूट खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं। अंगूर का गुच्छे की कीमत पूछना, और उस गुच्छे से टूटे हुए अंगूर की कीमत पूछना, पता चल जाएगा संगीता में कि अगर गुच्छे में अंगूर होगा और उस गुच्छे से जुड़ा होगा तो उसका भाव 100 रुपए का है, लेकिन उस गुच्छे से अंगूर टूटे हुए जो अलग से उसने रख रखे हैं, वो उसको कहता है 50 रुपए किलो है साहब। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से टूट गया, वो अपनी जड़ से दूर हो गया। तो मैं सभी ग्रेट लीडर से कहना चाहता हूं कि वो अपनी टीम के साथ में जुड़े रहें, अपनी टीम के साथ में, चाहे सुबह के 9 बजे, चाहे रात के 2 बजे, आपको खड़ा रहना है मेरे दोस्त। हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहता हो,
तो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे जुनून के साथ में लगे रहें। और जो कभी जूम मीटिंग में आते नहीं, शकल दिखाते नहीं और वो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, ऐसे ज्ञानियों की शायद किसी को भी किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें उन लोगों के साथ में काम करना है जो अपनी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिनकी सोच और उम्मीद बड़ी है, जिसके पास 1 घंटा, अरे 30 दिन में 1 घंटा उसके पास नहीं है जूम मीटिंग में आकर के शकल दिखा सके अपनी। उन लोगों से ज्ञान लेने की कहीं जरूरत नहीं है, कभी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साहब। आपको हमेशा समझना है कि जो जिम्मेदारियों को जो लेना जानता है, जो जिम्मेदारियों से आगे बढ़ना जानता है, वो अपनी टीम के अंदर उस अंगूर के गुच्छे की तरह वो जुड़ा रहता है साहब, और जुड़ा रहना चाहिए साहब। आप कभी भी सीनियर बने, और मैं कहता हूं कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, आप सबके सीनियर बने, लेकिन आसमान में मत उड़े। आप उस अंगूर के गुच्छे की तरह अलग नहीं हो जाएं, वैल्यू खत्म हो जाएगी सर। तो हमेशा टीम के साथ में जुड़े रहे, डटे रहे। टायर्ड सेलिंग इंडस्ट्री एक नेचुरल बिजनेस, एक प्राकृतिक बिजनेस है, जहां पर आप जितने जुनून के साथ में, जितने जोश के साथ में आप काम करते हो, मैं BR सोनी आपसे ये वादा करता हूं, आप जहां कहीं भी किसी भी लीडर के साथ में आप काम कर रहे हो, आपका साथ हमेशा उस लीडर के माध्यम से मिलता रहेगा। क्योंकि बेनिफिट वेलनेस किसी एक की कंपनी नहीं है, कोई एक इसका मालिक नहीं है। जो भी जितने परसेंट से जुड़ा है, चाहे आपकी आईडी 8% से है, चाहे आपकी आईडी 16% से है, आप कंपनी के 8% से लेकर के 16% तक के बिजनेस पार्टनर है। ईमानदारी के साथ में आप बिजनेस पार्टनर है। ऐसे ही अपनी टीम के साथ में आप लगातार डटे रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। यस, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे जुनून के साथ में आपको काम करना है, पूरी जिम्मेदारियों को आपको समझना है। और जिस लीडर का खुद का विजन नहीं है, दुनिया की कोई कंपनी अपना विजन बता दे, सिर्फ डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर लीडर का खुद का अगर विजन नहीं है, तो कोई विजन नहीं खड़ा कर सकता। लीडर का खुद का विजन होना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के सपने होते हैं। वो खुद के सपने के बलबूते पर खुद अपने एसोसिएट को ज्वाइन करता है और करवाता है, खुद खुद आगे बढ़ना चाहता है। अगर खुद का विजन नहीं है, तो उसका कोई भी रीजन और कोई भी उसका सीजन नहीं है साहब। दे आर अ फ्लॉपर। खुद का विजन होना बहुत जरूरी होता है। जिस लीडर का खुद का विजन होता है कि मैं अपनी टीम को बड़ा करूंगा, फिर मैं अपने पे आउट को और बड़ा करूंगा, क्योंकि जिसकी टीम बड़ी होती है उसका पे आउट भी बड़ा होता है साहब। तो खुद के विजन पे काम करना है। सभी डॉक्यूमेंट्री कोई भी विजन लिख देगा, कोई भी कंपनी कोई भी चीज लिख देगी साहब। कंपनी का सिस्टम होता है टाइम पे आउट देना, टाइम पे प्रोडक्ट की सर्विस देना, और समय समय पे अपडेट और अपग्रेड करते रहना। वो सारे काम बेनिफिट वेलनेस आपके सुझाव के साथ में करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आने वाला है, जहां पर आपकी टीम पूरे शिद्दत के साथ में काम करेगी। कुछ नए प्रोडक्ट अगले 40 से 45 दिनों में, कल ही नहीं आ रहे हैं, अगले 40 से 45 दिनों के अंदर प्रोडक्ट कंपनी ऐसे लेकर के आने जा रही है जो धमाकेदार और रिसर्चेबल प्रोडक्ट और रिजल्टेबल प्रोडक्ट के साथ में अभी भी काम कर रही है। लेकिन कुछ सिनारियो और भी हम चेंज करना चाहते हैं, और भी हम मार्केट के अंदर टफ से टफ कंपटीशन के साथ में हम खड़े होना चाहते हैं। तो बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी एक के साथ में एक प्रोडक्ट फ्री होगा, नए प्रोडक्ट जो आने जा रहे हैं। और अभी तो आपने सिर्फ कॉस्मेटिक किट का यानी पर्सनल केयर का धमाका देखा है। अरे आने वाले दिनों के अंदर आपको वो महान प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जिसके साथ में पूरी दुनिया शिद्दत के साथ में काम करेगी, और करीब करीब 10 का दम आपको देखने को मिलेगा बेनिफिट वेलनेस के अंदर। जहां पर आपको पूरी बॉडी के अंदर, हम कहते हैं कि किडनी का स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1, आपको हार्ट का स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1, आपको कोलेस्ट्रॉल का बाय 1 गेट 1, आपको बीपी का बाय 1 गेट 1। और ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नाभि ऑयल, आपको पंच तुलसी, इतने रिजल्टेड प्रोडक्ट जो जिस पर पूरी दुनिया के अंदर आप धूम मचा सकते हो, पूरी शिद्दत के साथ में आप काम कर सकते हो, वहां पर आपको एक न्यूनतम मूल्य पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो जिसने कॉस्मेटिक किट का ऑर्डर किया है, मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना, उससे आधे पैसों में बेनिफिट वेलनेस और कमीशन के साथ में दे रही है, आधे पैसों में। और उसी के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच।
कल फिर मिलते हैं एक नए जोशीले और एक नए जुनूनी लीडर के साथ में। जितने भी ग्रेट लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, थैंक यू नीरज पवार जी, आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। थैंक यू उषा मैम, और थैंक यू पूरी शिद्दत और जुनून के साथ में पिंकी यादव भी बैठे हैं, थैंक यू। हमारे यहाँ शिवानी मैम भी है, हमारे साथ में जनरल सिंह जी है, सत्यपाल, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल गीता मैम है, परमजीत टाइगर सर है, कल्पना मैम है, भूषण सर आप बैठे हैं, रतन सरकार जी केबीसी से बैठे हैं, कर्नल सिंह जी, शिवानी मैम, जितने भी ग्रेट लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, कोकिल सर है, और हमारे साथ एचपी यशपाल जी है, चांदीराम कश्यप साहब है, सुरेश जी चौरड़िया साहब, क्या बात है, जय जितेंद्र साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार, जितने भी ग्रेट लीडर्स बैठे हैं, तो सभी को तहे दिल से थैंक यू वैष्णो मैम, थैंक यू, थैंक यू। और मिलते हैं कल किसी एक नए अंदाज में, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ में, एक नए लीडर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद Thank you, सर, अनिल धन्यवाद। आनंद आ गया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूं, तो सभी लोग एक बार बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। मैंने सबको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है। मैंने सबको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है। वंडरफुल। ऊपर सर, ऊपर से ऊपर रहा था मिशन अपने आप बिंदास रहा। ऊपर से ऊपर सर, वंडरफुल बहुत लाजवाब रहा। गजब।